हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, नीचे आप सभी कमेंट भी कर सकते हैं कि पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है और आप सभी कैसे हैं। तो आज की इस क्लास में भी हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें आप पढ़ रहे थे असेटिव से इंट्रोगेटिव। ठीक है, असेटिव से इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे। हालांकि पहले क्लास में आपको रिमूव टू यानी एडवर्ब टू को हटाना सिखाया गया था, उसके बाद में चैप्टर चालू किया गया था असेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आज हमारी ये चौथी क्लास होने वाली है। इसके पहले ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है, तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है ना, वहां पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ट्रांसलेशन की, सिंटेक्स की सारी क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हु डज नॉट नो हिम। ठीक है, यदि आपने इसका पहला वाला लेक्चर देख रखा है तो पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद में उस क्लास को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, तभी जो आपका ये चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान वैसे भी ठीक ठाक बात है नहीं, है ना, तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है हु डज नॉट नो हिम, इसके आगे लिखा हुआ है असेटिव, यानी कि आप पढ़ रहे हैं असेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया है कि इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है उसको आप क्या करेंगे, असेटिव में चेंज करेंगे। तो आपको यहाँ पे असेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा हु डज नॉट नो हिम, इसको चेंज कैसे करेंगे? तो हु की जगह पे हमें क्या है, एवरीवन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एवरीवन। मैंने कल की क्लास में बताया था जहां भी एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरी पर्सन आता है वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही तो बताया था। जहां भी सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन से होती है, एवरी पर्सन, एवरीबॉडी, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। तो हु की जगह पे एवरीवन या तो एवरीवन की जगह पे हु। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्लास को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एवरीवन हो गया। यहां पे डज नॉट का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि आपको असेटिव बनाना है। यहां पे तो निगेटिव में चला जा रहा है ना, तो उससे आपको कोई मतलब है नहीं। यहां पे नो है तो हम क्या लिख देंगे, नोज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? नोज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पे डज आया था, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये गया था। तो जब हम इसको चेंज करेंगे क्या, असेटिव में, तो यहां पे एस या यस लगेगा ना। आप कहेंगे सर नहीं लगेगा, तो आप बहुत मार खाएंगे। यहां पे एस या यस लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ रखा होगा कि वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस आती है, तो यहां पे एस मैंने लगा दिया है। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो एवरीवन नोज, उसके बाद में हिम है तो हिम को ऐसे ही उतार देंगे और क्वेश्चन मार्क ना लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां आप सभी मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर यहां तक? हु की जगह पे एवरीवन, डज नॉट का कोई मतलब है नहीं क्योंकि हमें असेटिव में चेंज करना है। नो की जगह पे नोज। यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पे ना केवल नो लिखा होगा ना, KNOW, तो बेटा वो गलत है। कैसे गलत है? मैंने बता दिया कि वो आपका किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो हम यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, तो नोज हो जाएगा। और हिम लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे लिखा हुआ है नो वन कैन काउंट द स्टार। क्या लिखा हुआ है? नो वन कैन काउंट द स्टार। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी ध्यान रखिएगा। जहां भी सेंटेंस की शुरुआत नो वन से होता है, नन से होता है, नोबडी से होता है, उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। किसका? हु का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ नो वन की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे बेटा, हु का प्रयोग करेंगे। समझ में आया अब तक आपको? नो वन की जगह पे किसका प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया। उसके बाद में क्या करेंगे, हु के बाद में सेम ऐसे ही उतार देते हैं। आप जो यहाँ बगल में रूल लिखा रहता है ना, उसको लिख लिया करिए। वो देखने के लिए नहीं लिखा रहता है, वो वहां पे इसलिए लिखा जाता है कि आप भी ना कॉपी में नोट डाउन कर लें। और नोट्स तो जरूर बनाया करिए। नोट्स आप नहीं बनाएंगे ना, बस यही होगा जब एग्जाम आएगा ना तो हड़बड़ी में ये क्लास देखना है, वो क्लास देखना है, तो कैसे सर्च करेंगे? जब आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर हमें नहीं आता है, आराम से नोट्स से तैयारी कर लीजिएगा। कहां तक आप क्लास ढूंढते रहेंगे? ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रूल भी लिखवाया है और साथ में क्वेश्चन भी, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए नो वन की जगह पे किसका प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया। मैंने क्या बताया, यदि सेंटेंस में नो वन
नन और नोबडी, ये तीनों वर्ड में से कोई एक आता है, उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे, और रिमूव करके किसका प्रयोग करोगे, हु का प्रयोग करोगे सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। उसके बाद में सेम बाकी जो बचता है ना नो वन के बाद, जितने भी जो भी वर्ड लिखे रहेंगे सेंटेंस में, वो सारे हम उतार देंगे, ठीक है। तो हु के बाद में क्या लिखा हुआ है, कैन काउंट द स्टार, तो लिखेंगे कैन काउंट द स्टार, काउंट द स्टार्स, ठीक है। इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही इजी है। आपको कुछ भी इसमें हार्ड लग रहा है क्या, मैंने कुछ चेंज किया है, जब तक आपको रूल नहीं पता रहेगा तभी तक आपको कठिन लगेगा। जैसे ही आपको रूल पता लग जाएगा ना, आप कहेंगे अरे ये तो क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसे ही पता है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बता देंगे। चलिए मान लेते हैं कि इसका रूल आपको पता था, जब पता था तो दिमाग में आ गया होगा ना कि हु कैन काउंट द स्टार, इसमें करना क्या है ना। काफी देर से मैं चिल्ला रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, यदि जिसको रूल पता होगा उसको तो बहुत मजा आ गया होगा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, हु कैन पुट अप सच इंसल्ट, क्या लिखा हुआ है, हु कैन पुट अप सच इंसल्ट, इसको हमें चेंज करना है असेटिव में। सारा जो खेल है यहीं पर है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि एवरीवन लगाएं या नो वन लगाएं या क्या लगाएं, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होगा कि एवरीवन लगाएं कि यहाँ पे क्या है, नो वन लगाएं, क्योंकि हु आता है तो भी एवरीवन और हु आता है तो नो वन, यानी कि हु आता है तो एवरीवन, हु आता है तो नो वन, यही तो है ना। तो इसमें कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगता है हो गए, पक्का हो गया। तो उसका एक तरीका बताते हैं करना क्या है। देखिए लिखा हुआ है हु कैन पुट अप सच इंसल्ट, यदि हु के बाद में सेंटेंस में कहीं भी निगेटिव आपको दिख जाता है, हु के बाद कहीं भी आपको निगेटिव दिख जाता है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरीवन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि निगेटिव नहीं दिखता है तब हम नो वन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, नो वन का। यानी कि जहां नॉट नहीं है वहां पे कोशिश करिएगा नॉट लगा ले, जहां पर है वहां पे नहीं लगाएं। क्लियर यहां तक। यदि हु के बाद नॉट कहीं शब्द दिख जाता है तब हम एवरीवन का प्रयोग करेंगे। हु के बाद यदि नॉट शब्द दिखता है तो एवरीवन का प्रयोग करेंगे। हु के बाद में यदि नॉट शब्द नहीं दिखता है तब हम नो वन का प्रयोग करेंगे। इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी में नहीं लिखेंगे। ऐसा है ना, जो मैं नहीं मतलब जो यहाँ नहीं लिख पाता हूँ उसको मैं बोल देता हूँ, तो आप सभी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए, उससे होगा क्या ना, आपको पढ़ने में आसानी होगी। अभी मैंने बोल दिया है, आपने लिखा नहीं होगा, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार हो सकता है गलतियां करेंगे, तो गलती जब करेंगे तो कैसे आप उसको सुधार पाएंगे। रूल लिखे रहेंगे तो कहीं देख लेंगे रूल को, उसके बाद सुधार पाएंगे ना, तो रूल को जरूर लिखा करिए, ठीक है। अभी समझ में आ गया। तो यहाँ अब आप खुद बताइए कि यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरीवन का प्रयोग करेंगे या नो वन का। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हु के बाद में तो कहीं पर भी नॉट नजर नहीं आ रहा है, और आपने बताया कि जहां पर भी नॉट नहीं आएगा ना वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, नो वन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, जिसने भी एवरीवन सोचा होगा वो बहुत मार खाएगा। एवरीवन आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, नो वन आएगा। क्या आएगा, नो वन। अब आपको पता है कि नो वन के बाद में सारे यहाँ पे सेंटेंसेस जो भी लिखे गए हैं वो सेम के सेम ऐसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कैन पुट अप सच इंसल्ट, तो हम यहाँ पे सेम ऐसे ही उतार देंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए लिख लेते हैं कैन पुट अप सच इंसल्ट, सच इंसल्ट। क्लियर है यहाँ तक। ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, फुल स्टॉप में। यहां तक समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। देखिए कैमरा के पीछे बार बार जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि चालू है या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कैमरामैन है नहीं तो खुद से चेक करना पड़ता है। डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब इस सेंटेंस में आपको क्या चेंज करना है, इसमें चेंज करना है आपको, हाँ यहाँ पे क्या चेंज करना, नेवर को एवर में चेंज कर देना है, ठीक है। मैं सोच रहा था कहीं गलत तो नहीं हो गया, हालांकि इंट्रोगेटिव चेंज करना है ना, तो मैं बस चेक कर रहा था ये इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो नो वन कैसे आ गया, लेकिन मैं भूल गया था कि असेटिव में है, ठीक है। तो वो बिल्कुल करेक्ट है, आप उसको बना लीजिएगा, उसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। यहाँ पे हमें क्या इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो ध्यान रखिएगा नेवर की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, एवर का, ठीक है ना।
जहां भी सेंटेंस में नेवर वर्ड आएगा वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, एवर का। और ध्यान रखिएगा कि डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, असेटिव से इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो चलिए चेंज करते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत किसकी है, सब्जेक्ट की या हेल्पिंग वर्ब की, तो आप कहेंगे वर्ब की। तो यहाँ पे कैन आपका ये हो गया है ना हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे लिखेंगे कैन। कैन के बाद में आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा डियर, तो हम क्या लिखेंगे, डियर। उसके बाद में ग्लोरी, उसके बाद में नेवर की जगह में एवर फेड, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या फुल स्टॉप। तो आप कहेंगे सर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क ही तो लगाएंगे। हाँ, तो वही हम भी आपसे कंफर्म करना चाह रहे थे कि आप कहीं फुल स्टॉप तो नहीं लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। दिमाग कूट कूट के भरा हुआ है लेकिन दिमाग का इस्तेमाल तो करते हैं नहीं, तो हमने सोचा हम ही कर लेते हैं आपका इस्तेमाल, है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ मैन कैन नॉट टच द स्काई इन नो वे। इसको भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि सेंटेंस में कहीं पर भी आपको इन नो वे देखने को मिल जाता है तो वहां पे क्या करेंगे, उसको हटा देते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के क्या है, अंत में असर्टिव सेंटेंस आपको जहां भी नजर आए उसके लास्ट में यदि इन नो वे आपको नजर आता है तो उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे हाउ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का। अभी तक हम हु का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है तो हम आंसर में भी थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ रूल में यदि असर्टिव सेंटेंस के अंत में इन नो वे आता है तब सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, हाउ से, और नॉट का यूज क्या करते हैं, हम नहीं करते हैं, ठीक है ना यहां तक। तो अब आप सभी इसको बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, खुद बताइए। बना लेंगे ना, चलिए बनाते हैं इसको। इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कैन को आगे करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, तो कैन हो जाएगा। कैन के बाद में क्या करेंगे, सॉरी हमें क्या करना है, हाउ से स्टार्ट करना है ना, हाउ से। तो यहां पे क्या रहेगा, हाउ, हाउ हो जाएगा। हाउ से नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो हाउ हो गया। हाउ के बाद में कैन, कैन मैन टच द स्काई, टच द स्काई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको अच्छे तरीके से और समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब भी असर्टिव सेंटेंस के अंत में इन नो वे आता है तो इन नो वे को तो हटाओगे ही हटाओगे, लेकिन शुरुआत किससे करोगे, हाउ से। तो मैंने हाउ से शुरुआत कर दिया, ठीक है ना। हाउ के बाद में कैन आया क्योंकि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो कैन आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट मैन हो गया, नॉट को हटा दिया, टच लिखा, द स्काई और इन नो वे को भी हटा दिया, और लास्ट में क्या किया, क्वेश्चन मार्क को लगा दिया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन मैन चीट गॉड। इसको क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसको आप सभी होमवर्क में करिएगा, इसको आप सभी के लिए होमवर्क है, और होमवर्क में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नीचे आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका जो आंसर क्या होगा, हाउ कैन मैन चीट गॉड। यदि आपका आंसर सही होगा तो भी बताया जाएगा सही है, और जिसने गलत दिया होगा उसको सही बताया जाएगा, और कल की क्लास में सबसे पहले इसी प्रश्न को बताया जाएगा। हालांकि ये जो प्रश्न है ना 7वें नंबर प्रश्न के जैसा ही है, सेम टू सेम मैंने उतार दिया है, बस अंतर है कि इसको आपको असर्टिव में बनाना है, मैंने इंट्रोगेटिव में पहले बना रखा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके बना लीजिएगा। मेहनत करना क्या है, सारा रूल तो बता ही दिया है, अब इतना भी एफर्ट नहीं डालेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा, है ना। पेपर आपका लगभग कह सकते हैं 1.5-2 महीना बाद तो है ही, फरवरी में, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर क्या है, फोकस करिए। अब इस क्वेश्चन को यदि कोई भी स्टूडेंट नहीं बना पाता है तो बहुत सारी उसमें दिक्कतें हैं, उस दिक्कत को दूर करिए, है ना। आप पढ़ाई नहीं करते हैं इसका मतलब, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप सभी रिवीजन किया करिए। इस क्लास को करने के बाद 1-2 घंटा आराम करिए, फिर रात को जो भी नोट्स बनाया है उससे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। क्वेश्चन जो यहाँ पे करवाए जाते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया करिए गूगल से या बुक से, उसको साथ में प्रैक्टिस किया करिए।